मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार मुलाकात की है, भेंट की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दोनों की मुलाकात की तस्वीरें और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी है एक दूसरे को। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की है। मुख्यमंत्री से भेंट करके दीपावली की रामाश्यामा की है। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, भेंट की है और दीपावली की शुभकामनाएं दी है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ये तस्वीरें हैं जब उन्होंने मुलाकात की है और बुके यहां पर भेंट किया गया है। इसके अलावा भी कई दिग्गजों से मुलाकात होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दीपावली का त्योहार रहा और पूरे सप्ताह भर तक ये त्योहार जारी रहता है। गोवर्धन पूजा उसके बाद में की जाती है, भाई दूज का त्योहार भी आता है, तो लगातार त्योहारों के दिन और ऐसे में फिलहाल दीपावली की रामाश्यामी का दौर भी अभी जारी है। कई दिग्गज अभी भी मुलाकात कर रहे हैं, दीपावली को लेकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी से खबर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा फतेहपुर हरसावा पहुंचे हैं। संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में बुद्धगिरी महाराज और हिंगलाज माता के दर्शन उन्होंने किए। श्री बुद्धगिरी मढ़ी फतेहपुर शेखावाटी द्वारा आयोजित 9 दिवसीय गौ नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन होने वाले गौ सहस्त्रार्चन के दर्शन किए गए। अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय सलाहकार राजिक फर्शीवाला, देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो फतेहपुर शेखावाटी की ये तस्वीरें, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का यहां पर दौरा है। तस्वीरों में डिप्टी सीएम को भी देख सकते हैं, प्रेमचंद बैरवा यहां पर उनके साथ में है। कई दिग्गज और भी मौजूद है। गौ सहस्त्रार्चन के दर्शन यहां पर आकर के करते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फतेहपुर दौरे की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इन तस्वीरों में। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर। हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 आरोपियों में से 3 की हालत चलने लायक भी नहीं है। पहाड़ी से भागने के चक्कर में तीनों अपने पैर तुड़वा बैठते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और कहा बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगी हुई है और गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्य आरोपी मनदीप उर्फ मर्दिया और दीपक मालसरिया अभी भी फरार चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5 आरोपी इन तस्वीरों में और भागने के चक्कर में तीनों ने अपने पैर भी तुड़वा लिए हैं। तीनों के पैर यहां पर फ्रैक्चर हुए हैं और पुलिस के शिकंजे में, कब्जे में ये तमाम आरोपी। हिस्ट्री शीटर की हत्या का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते 5 आरोपियों को धर दबोचा है और ये 5 आरोपी अब खाकी की चंगुल में है। पहाड़ी से भागने के चक्कर में यहां पर 3 आरोपियों के पैर भी टूट जाते हैं। तीनों के पैरों पर प्लास्टर यहां पर चढ़ता है। जैसलमेर के दिव्यांग समाज सेवी अनुरंगा अपने दिव्यांग पत्नी के स्थानांतरण की मांग को लेकर के 735 किलोमीटर की स्कूटी यात्रा पर निकले हैं। 24 अक्टूबर को जैसलमेर से रवाना हुए रंगा आज फलौदी पहुंचे और मां लठियाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जयपुर के लिए रवाना हुए। रंगा की पत्नी, जो स्वयं भी दिव्यांग है, तृतीय श्रेणी शिक्षिका के पद पर 2019 से जैसलमेर से लगभग 735 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में नियुक्त है। पिछली गहलोत सरकार ने उन्हें डेपुटेशन दिया था, जिसे वर्तमान भजनलाल सरकार ने निरस्त किया है। इस वजह से उनकी पत्नी 1 साल की बच्ची के साथ में अकेले रह रही है। अनुरंगा 27 अक्टूबर को जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेंट करके मानवीय आधार पर ट्रांसफर की मांग करेंगे। रंगा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जयपुर से स्कूटी पर दिल्ली के लिए रवाना होकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार भी लगाएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ट्रांसफर की मांग यहां पर की जा रही है और स्कूटी पर ये तमाम दिव्यांग निकले हैं। बांसवाड़ा के आंबापुरा बाजार इलाके में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 साल बिंदु पर रास्ते में अचानक से एक आवारा श्वान ने हमला बोल दिया और बच्ची के पैर में काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई। माता पिता ने साहस दिखाते हुए किसी तरह बच्ची को बचाया और अस्पताल पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर मासूम सी बच्ची को श्वान के काटने पर चोट आई है। कितनी छोटी सी ये बच्ची है और जिस पर श्वानों का हमला देखने को मिलता है और आवारा श्वान ने बच्ची के पैर में काटा है। हॉस्पिटल यहां पर लेके गए हैं बच्ची को। गंभीर घायल रूप में ये बच्ची अस्पताल पहुंचती है, वहां पर बच्ची का इलाज किया जाता है। पन्ना की धरती ने एक बार फिर गरीब की किस्मत बदल दी। जिले के बेनीसागर निवासी वृद्ध मजदूर महादेव प्रसाद को 2 हफ्ते के भीतर उतली हीरा खदान से एक नहीं बल्कि 3 चमचमाते हीरे मिले हैं। महादेव प्रसाद ने इन हीरों को हीरा कार्यालय में जमा किया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने लगभग 20 दिन पहले ही पट्टा लेकर हीरा खदान शुरू की थी। इस दौरान उन्हें जेम्स क्वालिटी के 3 हीरे प्राप्त हुए हैं। हीरो की तस्वीरें आप देख लीजिए, जिनका कुल वजन 8.42 कैरेट है। हीरा पारखी अनुपम सिंह के मुताबिक इनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। तो मजदूर की किस्मत यहां पर चमक जाती है। तस्वीरें आप देख लीजिए, हीरा खदान से 3 चमचमाते हीरे मिलते हैं। 8.42 कैरेट के ये हीरे हैं। तीनों हीरे आप देख लीजिए, 15 लाख से ज्यादा की इनकी कीमत बताई जा रही है। लगभग का यह आंकड़ा है। कोटा के हरिओम नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर तलवार और चाकू से हमला करने का प्रयास किया। वारदात के दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुटने पर बदमाश मौके से फरार हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाशों को भागते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये वही बदमाश है जिन्होंने 2 दिन पहले पुलिसकर्मियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे। इस घटना के बाद से ही ये गिरोह पुलिस की पकड़ से दूर है और लगातार वारदातें कर इलाके में दहशत फैला रहा है। पुलिस कर्मियों पर हमला करने के बाद भी इन बदमाशों ने दूसरी जगह वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है और उनसे पूछताछ जारी है। तो वारदात के दौरान यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ जुटने पर मौके से ये बदमाश फरार हो जाते हैं। घटना का वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली नगीना की तरह ही अब संसार प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में भटिंडा पंजाब की एक मारवाड़ी घोड़ी नगीना ने अश्व प्रेमियों के बीच जबरदस्त धूम मचा दी है। इस घोड़ी की कीमत इसके मालिक ने 1 करोड़ रुपए आकी है और ये सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे ही पुष्कर के धोरे अब देश विदेश से आए जानवरों की आवाजों से गूंज उठे हैं। इसी कड़ी में भटिंडा से आई मारवाड़ी नस्ल की नगीना घोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मारवाड़ी नस्ल की ये घोड़ी 63 इंच से भी ज्यादा कद की है, जिससे अश्व प्रेमियों का दिल जीता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। हमारा शो जीती है 6-7 बार पंजाब में, शो में डाली थी, सभी जीती है जी। तो अभी है उम्र बहुत घट है, 2 साल ही लगी है, 64+ है जी। कितनी कीमत है इसकी लगभग? 1 करोड़ मांग कर रहे हैं। भरतपुर के बयाना में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोटा पानीपत के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेन 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को कोटा से रवाना होकर पानीपत तक जाएगी, जबकि वापसी में भी इन्हीं तिथियों
को सेवा देगी और इस ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण ठहराव बयाना जंक्शन पर रखा है, जिससे इलाके के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बयाना के लोगों को अब कोटा, दिल्ली और पानीपत सहित कई शहरों के लिए सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। रेलवे के इस फैसले से बयाना क्षेत्र के यात्रियों में खुशी की लहर है। टोंक से खबर, गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत का मामला देखने को मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका मनीषा नायक की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। मोर्चरी के बाहर परिजनों के रिश्तेदारों की भीड़ है। परिजन आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के छावनी इलाके की एक घटना बताई जा रही है। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां पर आबू के जंगल में एक भालू ने युवक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि नागपुरा गांव के पास जंगल में भालू ने अचानक बाबूराम पर हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को भालू से छुड़वाया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद में सिरोही रेफर किया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा इंतजाम कड़े करने की मांग की है। और अब कोटा की बात करेंगे। भीमगंज मंडी थाना इलाके से एक इंजीनियर वैभव अवतार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है। सूचना मिलने पर भीमगंज मंडी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कोटा के MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। बांसवाड़ा उदयपुर रेंज में चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बांसवाड़ा जिले की खमेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के निर्देशन में गठित टीम ने एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी कचरूलाल से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। और अब कोटा की बात करेंगे। बूंदी जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में घायल युवक हनुमान पांचाल की कोटा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। नागौर की मेड़ता सिटी में 10 साल की नाबालिग बच्ची, जो कि जन्म से ही मानसिक रूप से निशक्त जन है। बालिका के मानसिक रूप से मंद बुद्धि होने के कारण नाबालिग बच्ची की मां उसको छोड़कर चली गई और पति से तलाक लिया है। मजदूर पिता ने बच्ची के जीवन यापन के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन बाल अधिकारिता विभाग को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई, क्योंकि इस बच्ची की देखरेख करने वाले केवल बुजुर्ग दादा दादी ही है। समिति के संज्ञान में यह मामला आने के बाद में बालिका हित को लेकर के बाल कल्याण समिति न्यायपीठ अध्यक्ष मनोज सोनी ने सूचना को गंभीरता से लिया और खुद बालिका के घर पर जाकर मामले को जाना है। इस पर अब बालिका के देखरेख, इलाज और संरक्षण की उचित व्यवस्था होगी। इसके लिए बाल कल्याण समिति न्यायपीठ ने बालिका को आने वाले आदेश तक मानसिक विमंदित गृह भेजने के आदेश जारी किए। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से बाल कल्याण समिति नागौर को जब इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि एक 10 वर्षीय बच्ची जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और आईडी जिसकी प्रॉब्लम है, इसको लेकर मैं स्वयं यहाँ बालिका के घर आया, उसकी स्थिति को देखा और परिजनों ने इस बात की समिति को गुहार लगाई कि इस बच्ची को सुरक्षित आवास की आवश्यकता है और बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनका देखरेख और संरक्षण का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको सुरक्षित आवास की व्यवस्था कराई जाए, इसकी चिकित्सा व्यवस्था और देखरेख की व्यवस्था की जाए। इस पर बाल कल्याण समिति ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया और इस बच्ची को स्पेशल कैटेगरी में घोषित करते हुए आगामी आदेश तक के लिए हमने जो मानसिक विमंदित केंद्र है उस पर बच्ची को हमने आवासीय कराने का आदेश दिया है। इस बच्ची की देखरेख, इसके इलाज और इसकी संरक्षण की पूर्णतया विधिक रूप से प्रक्रिया हो पाए, इसको लेकर बाल कल्याण समिति ने निर्देशित किया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का लक्ष्मणगढ़ में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जयपुर से फतेहपुर जाते समय NH 52 पर स्थित लक्ष्मी पैलेस होटल में दोनों नेताओं का स्वागत किया गया।
बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह खेड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री बैरवा और प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान स्पीकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज बाटर सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, चुनाव तो उसी प्रक्रिया से होगा, वार्ड बनेंगे और वार्डों के हिसाब से चुनाव होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता तो तैयार है, देख लो ना, कमर कस के सब खड़े हैं, चुनाव जीतेंगे हम। बूंदी के काकरा डूंगर गांव में एक पारिवारिक विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। कैलाश नाम के व्यक्ति ने गंडासे से हमला करके दंपति को गंभीर रूप से घायल किया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी और उसके परिवारजन किसी बात को लेकर के रामविलास सैन की पत्नी से मारपीट कर रहे थे। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे पति पर आरोपी कैलाश ने गंडासे से हमला किया। हमले में रामविलास बुरी तरह घायल हुए, जबकि पत्नी को गंभीर चोटें आई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर रामविलास की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया है। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू की है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा आज दोपहर 3 बजे पंखाजूर के महिला सुरक्षा कैंप पहुंचेंगे। उनके 1 दिवसीय क्षेत्रीय दौरे का उद्देश्य नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की रणनीति पर विचार करना है। गृह मंत्री शर्मा के सामने इस दौरान करीब 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की संभावना है, जिनमें कुछ बड़े नक्सली भी हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में कांकेर विधायक आशाराम नेताम और सांसद भोजराज नाग भी उनके साथ में रहेंगे।